सर लाइफ में दो बातें आप मान लो, किस्मत और मार्केट। इन दो चीज़ों का कभी भी भरोसा मत करना, कभी कुछ भी रंग दिखला सकता है। देखिए पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर कोई एक बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो पूरे श्योरिटी के साथ ये कह दे कि भाई हाँ तीसरे दिन मार्केट में क्या होने वाला है, नेक्स्ट 5 डेज़ के बाद क्या होने वाला है, या नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। ऐसा आपको कोई एक बंदा नहीं मिलेगा जो आपको कह सकता है, समझ रहे हैं ना। अब आप ये सोचेंगे कि भाई बहुत सारे लोग प्रिडिक्शन करते हैं तो उसका इसका क्या मतलब, क्या वो गलत प्रिडिक्शन करते हैं। देखिए गलत हम उनको नहीं कह सकते, बस एक तजर्बा, एक एक्सपीरियंस हो जाता है इंसान को मार्केट में रहते रहते। अगर आपके पास नॉलेज आता है, आप अगर बराबर रेगुलर मार्केट में कंसिस्टेंटली अगर बने हुए रहते तो वो नॉलेज आपके पास आ जाता है, जिससे आप बहुत हद तक के आप इस चीज़ को फिक्स कर पाते हैं कि हाँ ऐसा अगर हो रहा है तो ऐसा हो सकता है, बट वो श्योर नहीं होता है। अगर श्योर हो जाता तो आप सोच लीजिए कि कोई भी ट्रेडर जो अगर श्योर जानता कि भाई मार्केट में क्या चलने वाला है, क्या होने वाला है, वो कभी भी नुकसान में नहीं रहता। जबकि एक भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जो नुकसान नहीं करते हैं मार्केट के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मार्केट और किस्मत कभी कुछ भी रंग दिखला सकता है, इसलिए अपने आप को हमेशा प्रिपेयर करके रखें, तैयार करके रखें। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर अब मार्केट में आगे गिरावट होती है तो आपको किन दो स्मॉल कैप में लमसम करना है। कहाँ की बात कर रहे हैं, स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं और लमसम की बात कर रहे हैं। तो यहां पर कई सारी बातें होंगी जो ध्यान देने वाली होगी। क्या क्या बातें ध्यान देने वाली हो सकती है, वो दो कौन सा बेस्ट फंड है, एकदम भयंकर पैसे बनने वाले हैं भाई, रीज़न है, वो रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। दूसरी बात, सेकंड चैनल को और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं बहुत सारा अपडेट करता रहता हूँ। सर डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। देखिए हम स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं। स्मॉल कैप में हर कोई जानता है, मार्केट में जो 2 महीने 4 महीने से है ना, उनको भी अच्छे से पता है कि भाई स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड होते हैं वहाँ पर रिस्क बहुत ही ज़्यादा होते हैं। हर कोई जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हर कोई जानते हैं। दूसरी बात, हम लमसम की बात कर रहे हैं। लमसम जो होता है वो एक मुश्त पैसे मार्केट के एक लेवल पर निवेश किया जाता है। तो देखिए स्मॉल कैप में ऐसे भी ऑलरेडी रिस्क होते हैं, वो रिस्की कैटेगरी है। और दूसरी बात, मार्केट के एक लेवल पर हमें पैसा निवेश करना होता है लमसम में, तो ये डबल रिस्क हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही सोच समझदारी के साथ आपको निवेश करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको निवेश जो करना है कम से कम आप 7 साल प्लस लेकर आएँ। मेरे कहने का मतलब तो यही है भाई। अगर आपको लगता है कि 5 साल के लिए आ जाए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए आ जाए, तो मुझे लगता है बिल्कुल ये डिसीजन आपका सही नहीं है। तो बिल्कुल आपको 5-6 सालों के ऊपर का ही टाइम पीरियड लेकर आना चाहिए, उससे कम का टाइम पीरियड नहीं लेकर आना चाहिए। तो इतनी बातें आप समझ गए। अब ज़रा हम फंड की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं और ये समझ लेते हैं कौन सा फंड है, क्या क्या डिटेल्स है और किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं। देखिए हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, सबसे पहला फंड जो हमारी लिस्ट का वो होने वाला है HSBC स्मॉल कैप। देखिए अगर आपको ये चीज़ें पहले से पता रहती है कि भाई कौन कौन सा स्मॉल कैप बेहतर है, कहाँ कहाँ पर हम लमसम कर सकते हैं, जहाँ पर मतलब पैसे बन सकते हैं, यहाँ पर क्यों पैसे बनने वाले हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, समझ रहे हैं। तो सबसे पहला फंड है कौन सा, HSBC। और दूसरा फंड है जिसपे मैं इससे पहले भी कई मरतबा बात कर चुका हूँ, लेकिन सिर्फ मैंने फ़ंड का रिव्यू किया था, वहाँ पर लमसम को लेकर मैंने बात नहीं किया हुआ है। और वो कौन सा फंड है, दूसरा है बंधन स्मॉल कैप। चलिए अब ये चीज़ें आपको पता होगा ही कि भाई 2 फंड कौन से होने वाले हैं। फंड एज की अगर मैं बात करूं तो HSBC स्मॉल कैप का 10 साल 4 महीने हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर बंधन की बात की जाए तो 4 ही साल हुए हैं, अभी इसके बहुत ज़्यादा नहीं हुए, 4 ही साल हुए हैं, 7 महीने हुए हैं। अगर फंड साइज़ की बात की जाए तो 16,983 करोड़ का फंड साइज मिल जाता है। कहाँ पर, HSBC स्मॉल कैप फंड के अंदर। वहीं पर अगर फंड साइज़ की बात की जाए बंधन में तो फंड साइज़ बहुत ही छोटा है, 7,534 करोड़ का ही फंड साइज है।
ओनली बंधन का, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना फंड भी नहीं है। देखेंगे आप बहुत जल्दी इसका फंड साइज बहुत बड़ा होगा, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसका रिटर्न्स भी मैं आगे आपको दिखला रहा हूँ। उसके बाद रिटर्न्स की अगर बात की जाए, दिखला के आ रहा हूँ, आ ही गया ये। तो पिछले 1 ईयर में HSBC ने 45.56% का रिटर्न्स दिया है, देख रहे हैं यहाँ पर 1 ईयर में। वहीं पर 1 ईयर में बंधन ने 76% का रिटर्न्स दिया है भाई साहब, मतलब मालामाल कर दिया है 1 साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को। सोचिए जिन्होंने क्या कहते हैं कि 1 लाख रुपये निवेश किया होगा, उनको 76% का रिटर्न्स मिला होगा। क्या मज़े की बात है भाई साहब। उसके बाद पिछले 3 ईयर्स में HSBC ने 29% का रिटर्न्स दिया है, जबकि 30% का रिटर्न्स दिया है बंधन स्मॉल कैप फंड ने। उसके बाद पिछले 5 ईयर्स के अगर डेटा को देखा जाए तो 33% का रिटर्न्स दिया है, जबकि यहाँ पर 5 ईयर्स का डेटा अवेलेबल है ही नहीं। क्यों नहीं अवेलेबल है? क्योंकि इस फंड का एज आप देखें तो सिर्फ 4 साल ही तो हो रहे हैं ना, 4 साल 7 महीने हो रहे हैं सिर्फ, इसीलिए 5 साल के डेटा अवेलेबल नहीं है। अब देखिए एक्सपेंस ज़रा आप देखें तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक्सपेंस अगर HSBC स्मॉल कैप में देखेंगे तो 0.68% है, जबकि वहीं बंधन में देखेंगे तो 0.35% है। तो मुझे लगता है कि हर हाल में ये फंड ज़्यादा बेटर है HSBC से। लेकिन फ़ंड ये भी ख़राब नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फ़ंड ख़राब है, दोनों ही फ़ंड बहुत ही बेस्ट है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा प्रोस एंड एडवांटेज नज़र आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसके एक्सपेंस भी कम है, यहाँ पर एक्सपेंस भी ज़्यादा है, रिटर्न्स भी यहाँ पर ज़्यादा मिलता है। उसके साथ एक्सपेंस कम है, यहाँ पर रिटर्न्स भी कम है और एक्सपेंस ज़्यादा है। लेकिन फ़ंड दोनों ही बहुत ही बेस्ट है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बेंचमार्क इंडेक्स की, तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI HSBC का बेंचमार्क इंडेक्स हो गया। बंधन का बेंचमार्क इंडेक्स अगर देखें तो BSE 250 स्मॉल कैप TRI, समझ रहे, ये इसका बेंचमार्क इंडेक्स हो गया, समझ रहे हैं। यहाँ पर डबल में 250 लिख दिया हूँ भाई, ये नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। BSE 250 स्मॉल कैप TRI, समझ रहे, यही इसका बेंचमार्क है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको ज़रूरी समझना चाहिए, वो ये कि भाई यहाँ पर पैसे कैसे बन सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं इस बंधन की बात करूँ ना, तो यहाँ पर इसका फंड साइज़ जो आप देख रहे हैं ना बहुत छोटा है। 7,534 करोड़ का फंड साइज़ है ओनली, मतलब इसका फंड साइज छोटा है। तो हम इसको इस नज़रिए से देखते हैं कि भाई यहाँ पर ग्रोथ का पोटेंशियल हाई है, हम इस नज़रिए से देखते हैं और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर पैसे बनने वाले हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा फंड साइज़ नहीं है, समझ रहे हैं ना। दूसरा जो मेन रीज़न है, अगर दोनों के स्टॉक होल्डिंग को आप देखेंगे, टॉप 3 सेक्टर्स को देख लीजिए, टॉप 5 होल्डिंग्स को देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि बहुत हद तक की ओवरलैपिंग यहाँ पर नहीं पाई जा रही है, समझ रहे हैं। ओवरलैप को भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए ऐसे भी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है तो यहाँ पर ओवरलैपिंग के बहुत ही कम ही संभावना रहते हैं। लेकिन फिर भी मैंने टॉप 3 सेक्टर्स को देखा है, आप जाकर डिटेल्स में देख सकते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, टॉप 5 होल्डिंग्स को देखा है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवरलैप मैंने नहीं पाया है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि बहुत ही मेन है। अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो 3 स्टार की रेटिंग है दोनों ही फंड को। अच्छा चलिए, ये सारी बातें बात की बात हो गई, समझ रहे ना। इन दोनों फंड को जो बहुत ख़ास बनाता है, बहुत ज़्यादा ख़ास बनाता है, वो क्या बनाता है पता है आपको? इन दोनों फंड का परफॉर्म, समझ रहे हैं, परफॉर्म इसके इतने बेस्ट है, इतने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, इतने अच्छे तरीके से इन दोनों फंड को मैनेज किया जा रहा है, ये बहुत मेन चीज़ है, समझ रहे हैं ना। और मुझे लगता है कि इसी को देखकर आपको निवेश करना चाहिए। अब देखिए आने वाले टाइम में इसकी गारंटी नहीं कि इस हिसाब किताब के रिटर्न्स मिले, ज़्यादा भी मिल सकते हैं, कम भी मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। लेकिन भाई इसके जो मैनेज करने के तरीके हैं, फंड मैनेजर हैं, इनके जो स्टॉक सिलेक्शन के अपने एक्सपीरियंस है, उनके जो तरीके हैं, स्ट्रैटेजी है, वो यकीनन मानना पड़ेगा। क्योंकि जब तक किसी फंड मैनेजर का अच्छा एक्सपीरियंस ना हो, जब तक फंड मैनेजर फंड को मैनेज अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तब तक ये नतीजा निकल कर नहीं आ सकता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक अगर आप वीडियो में आ गए हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एक और भी लास्ट में बात कहना चाहूँगा कि भाई यहाँ पर आप SIP अगर स्टार्ट करना चाहें, बहुत सारे लोग आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं आप में से कि क्या सर इसमें सिर्फ हम लमसम कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल SIP भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको दोनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे। तो फाइनली उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही फ़ायदा वहाँ पर आपको मिलने वाला है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।